Start recording as well as Rumesa, would you like to add something? कुछ आप बताएंगी कैसा चल रहा है अभी तक, आपको समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रूज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रुमैसा फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, there are people who have connectivity problem, I think. हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज, अच्छा, forward this to अच्छा, Ufuk is coming. Ufuk has come. ऐमन, अनम्यूट करो खुद को, टीचर ही बनना पड़ता है तुम लोगों को बुलवाने के लिए। जी मैम। कुछ समझ आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? जी 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 मैम। अब तो क्या बन मैम गया? हमें तो आदत होगी जूम पे क्लास लेकर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है ये, यू गाइज आर मतलब लर्निंग न्यू थिंग्स, और बहुत अच्छी बात है। वरना हम क्या जानते थे जूम को, हम क्या जानते थे गूगल मीट को। हाँ, वैसे मैम क्लास से ज्यादा सुकून यहाँ पर मिल रहा है, क्या ख्याल है? कॉलेज बंद कर दे? मैं घर बैठे आई एम ऑल अप फॉर। हाँ, मैं यही कहती हूँ अलीशा, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये वैसे मैम इसकी बात सही है, क्योंकि मैम क्लास से ज्यादा समझ यहाँ पर आती है। हाँ, वो क्योंकि जहाँ करता था, और कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, जहाज आते हैं और प्रिंसिपल चक्कर मार लेती है, फिर दरमियान में उठना पड़ता है। बस प्रिंसिपल चक्कर मार लेती है, दैट इज अ गुड थिंग। प्रिंसिपल को चक्कर मारना चाहिए ताकि हम सीधे रहें, ठीक है ना? टीचर्स भी सीधे रहे और स्टूडेंट्स भी सीधे रहे। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है, चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, शी वांट्स टू कम। सो फाइनली मैडम शगुफ्ता हैज जॉइन्ड अस। पिप्स एक इदारा है, इस्लामाबाद बेस्ड है, जो कि काम कर रहा है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, आई थिंक। हाँ, और इंटरफेथ हार्मनी के लिए, सोशल कोहेजन के लिए, कि मुआशरे में मेल जोल हो, आपस में प्यार हो, भाईचारा हो, ना कि लड़ाई हो। तो मैडम शगुफ्ता को हम वेलकम कहते हैं। और हम अपनी जो एक्टिविटी थी वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर चुके हैं ना। आई होप कि आप लोगों ने उस एक्टिविटी को फॉलो किया होगा और आपने अपनी आइडेंटिटीज़ जो आपको अभी तक आपकी हैं वो आपने लिखी होंगी। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू शेयर योर आइडेंटिटीज़, जो आपने अगर पेज पे लिखा है या मैसेज में लिखा है, तो जिस तरह मैंने लिखा था, तो आप ज़रूर में से शेयर करना। अब हम रिज्यूम करते हैं जहाँ से हम लोगों ने अपनी मीटिंग जो है, इसको सेशन को ख़त्म किया था। लेट मी कम टू द पॉइंट। किधर चला गया? अच्छा, सॉरी, नहीं, ज़रा सा वेट कीजिए कि मेरी स्क्रीन मिल जाए मुझे। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, ओके। बहुत चीज़ें हैं। किधर चला गया? अच्छा, ये है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं। और हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम पहुँच चुके थे, ठीक है, तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कभी आइडेंटिटीज़ एक दूसरे के साथ अलाइन होती हैं, कभी आइडेंटिटीज़ आपको एक ही चीज़ करने को कह रही होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है मल्टीपल आइडेंटिटीज़ में, एक से ज़्यादा में, वो एक जैसी बात होती है। और कभी जो है आपकी ये जो आइडेंटिटीज़ हैं आपस में जो है कंट्रास्टिंग में आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ
कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। एक बात कह रही होती है, दूसरी बात कह रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई हैव टू आइडेंटिटीज, एक तो आई एम अ पाकिस्तानी, that means I should be participating in the economic development of my country, and I should be participating in ways that I can that can make my country and people more prosperous. सही हो गया? तो that would require कि मैं जाऊं बाहर, मैं पढ़ूं, मैं लिखूं, मैं अच्छी नौकरी करूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दूं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जो मेरी दूसरी आइडेंटिटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैं पुख्तना, मैं पठान हूँ, एंड मैं पेगला, पठान भी हूँ और फिर ऊपर से लड़की भी हूँ, ठीक है। दैट वुड रिक्वायर कि मैं जो हमारी जो पठानों का जो कोड ऑफ लाइफ है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुख्तून वली कहते हैं, वो क्या कहता है कि लड़की को घर पे रहना चाहिए, उसको घर का ख्याल रखना चाहिए, उसको बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, और उसकी जो इज्जत है या उसकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो उस चार दीवारी के साथ है। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वो किसी की या तो बीवी है, या तो वो किसी की बहन है, या वो किसी की बेटी है, ठीक है। आपको आपके नाम से नहीं पुकारा जाएगा, आपको कहा जाएगा द फलानी फलानी लुर, द फलानी फलानी खजा, द फलानी फलानी मोर, ठीक है। नगे मोर वफात शो आपने अक्सर सुना होगा, उसमें मस्जिद में जब ऐलान होता है कि द मोर वफात शो, द खजा, द लुर, लेकिन कभी आपको उस बंदे का नाम, लड़की का नाम, औरत का नाम नहीं पता चलेगा। तो डिफरेंट आइडेंटिटीज है जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, आपको पता है कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, एक अच्छी चीज नहीं है, उसमें क्या है तजाद आ जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो फिर क्या है, these identities were thought to classify us for the sake of convenience या identification, कि जाना जा सके कि आप कौन है, आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन दरअसल जो ये जो अपना पर्पस है, क्या वो सही से निभा रही हैं? अगर देखा जाए तो ओके सॉरी, वी हैव 4 more people. I'd like to show names of, अच्छा, I'm still unable. अच्छा, वी हैव चैट रूम, अच्छा सॉरी, चैट को हम साइड पे करते हैं। अच्छा, तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, क्या ये अपना पर्पस फुलफिल कर रही हैं? क्या वो अपना किरदार सही से निभा रही हैं? जिसका किरदार क्या था, आसानी पैदा करना, लोगों की पहचान करना, क्या वो कर रही हैं? आई डोंट थिंक वो ऐसा करें। इन रियलिटी these values or they value or devalue us in comparison to others of different identities. दरअसल क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में, ये जो आइडेंटिटीज हमें मिली हैं, या ये हमें कीमती बनाती हैं किसी से, और या ये हमें हकीर बना देती हैं किसी और से, ठीक है, किसी और आइडेंटिटी से। और ये जो कीमत इसके साथ, हर आइडेंटिटी के साथ हमने जोड़ी हुई है, ये एक्सट्रिंसिक इन नेचर है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर से कोई चीज आना, ठीक है, बाहर से, अंदर से उसकी नेचुरल ये उसकी खूबी नहीं है। जैसा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैंने उनको एक वाटर एंड डायमंड ऑर्थोडॉक्स के बारे में बताया था। डायमंड दरअसल इंसान की जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है। आप डायमंड को खा नहीं सकते, आपको भूख लगी हो, आपको पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर आप उसकी कीमत देखें तो डायमंड की कीमत इज वे वे मोर देन पानी की कीमत। हालांकि पानी जो है जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्स है। डायमंड को कीमती किसने बनाया है? हमने बनाया है, ठीक है। किस चीज ने बनाया है? इस सोच ने बनाया है कि जो डायमंड पहनेगा वो इस मुआशरे में ज्यादा इज्जतदार समझा जाएगा। प्लीज सारा खान, आई वांट यू टू म्यूट योर वॉइस, थैंक यू, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। जो चीज दरअसल जरूरी है, जो कि इंट्रिंसिकली, पानी इंट्रिंसिकली जरूरी है, उसकी कीमत कम है। और जो चीज एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, लोगों ने उसको वैल्यू दी है, उसकी डायमंड की कंपनी ने या डायमंड की कान वालों ने, ठीक है, उसको एक इंपॉर्टेंस दी है, वो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, बाहरी वैल्यू है। तो जो आइडेंटिटीज हैं, इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। हम सब इंसान हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हमारे निज़ाम हैं, एक जैसे हमारी बायोलॉजिकल सारा सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इन आइडेंटिटीज ने हमें एक्सट्रिंसिकली किसी को कीमती बना दिया है और उसको ताज पे बिठा दिया है, ठीक है, और किसी को बहुत कम बना दिया है, बहुत हकीर बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या करें, ये वैल्यूज इसके साथ अटैच करें। द वैल्यूज अटैच्ड टू दीज आइडेंटिटीज are mostly of extrinsic nature. The worth of society, the word the society attached is not intrinsic, but it is extrinsic. It creates conflicts and discrimination of all sorts. इससे क्या होता है, एक तो ये शर फैलाती है, ठीक है, शिया सुन्नी का शर, काले गोरे का शर, पंजाबी पठान का शर, ये फैलाती हैं, उसकी लड़ाई फैलाती हैं। और क्या करती हैं कि
किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं, किसी के साथ हम फर्क कर जाते हैं, ठीक है। अगर घर में आप देखें तो लड़का लड़की के बीच में फर्क हो जाता है। माँ बाप जो कि इतना इंसान से प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उनके लिए बच्चे एक जैसे होते हैं, फिर भी वो फर्क कर जाते हैं। जब टाइम आता है बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का, जब टाइम आता है बच्चों की शादी करने का, ठीक है, या जायदाद बांटने का, तो वो लड़के को ज्यादा जायदाद मिल जाती है, लड़की को कम मिल जाती है। और कभी कभी तो ये होता है कि लड़की को मिलती ही नहीं है, और कहा जाता है कि तिसंगा खोरी या तिसंगा चले कहना, तुम कैसी बहन हो कि तुम अपने भाई से हिस्सा मांग रही हो, अगर तुम हिस्सा मांग रही हो तो फिर जो है हमारे घर कभी मत आना, ठीक है। इस तरह की बातें आपने देखी होंगी, ऐसी होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या क्रिएट कर रही हैं? कियोस क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, ना कि आसानियां, ना के प्यार, ना के भाईचारा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। ये जो बायसेस हैं, ये जो चीजें हम लोगों ने अपने दिमाग में भर ली हैं, दे आर क्रिएटिंग that are created due to these conflicting identities and societal discrimination may add fuel to the fire of inequality. ये inequality को भी फरोग देती हैं, ये racism को भी फरोग देती हैं, और ये exclusion को भी फरोग देती हैं। exclusion का मतलब होता है चंद लोगों को किसी चीज के लायक समझना और बाकियों को उसमें से निकाल देना, ठीक है, एक्सक्लूड कर देना। और रेसिज्म क्या है? रंग की नस्ल पे, रंग या नस्ल या जुबान की बेसिस पे किसी को अपने आप से हकीर समझना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेसिज्म। और इनइक्वालिटी क्या है? वो तो आपको पता है कि दो लोगों को जब इक्वल नहीं रखा जाता बल्कि एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा रखा जाता है, तो दैट इज इनइक्वालिटी। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है? इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन और रेसिज्म परवान चढ़ती है। फॉर यू टू प्रमोट सोशल कोहेजन, अगर आप चाहते हैं कि आप मुआशरे के एक ऐसे इंसान बने जो कि ये बांट नहीं रहा, जो कि डिवाइड नहीं कर रहा, बट somebody who's contributing in a way to bring people together, to bring groups of society together, तो आपको क्या होना चाहिए? You must know yourself कि who you actually are. You should know कि आप खुद दरअसल क्या है, आपकी वैल्यूज दरअसल क्या है। जब वैल्यूज की बात करती हूँ, वैल्यू का मतलब यह है कि कौन सी चीज आपको सही लगती है और कौन सी चीज आपको सही नहीं लगती है। मेरी वैल्यूज ये हैं कि मैं लोगों को बराबर का समझती हूँ। मैं ये नहीं समझती कि रंग की बुनियाद पे कोई किसी से बेहतर है, या जुबान की बुनियाद पे कोई किसी से बेहतर है, या किसी और बुनियाद पे भी, ठीक है, मैं सबको इक्वल समझती हूँ। ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो आप जब खुद को, अपनी वैल्यूज को समझेंगे, देन यू विल बी एबल टू नो योरसेल्फ। आप अपने आप को जान सकेंगे, और जब आप अपने आप को जान सकेंगे तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या मैं ये करूं या मैं ये करूं, आप ये देखेंगे कि मैं क्या चाहता हूं और मेरा दिल क्या चाहता है और मैं दरअसल हूं कौन। तो फिर क्या होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और कोई आइडेंटिटी आप पे इम्पोज नहीं कर सकेगा, कोई आपको बता नहीं सकेगा कि तुम ये हो। यू विल नो कि मैं ये हूँ, ठीक है। एंड देन द लाइफ विल बी इजियर, देयर विल बी लव एंड देयर विल बी टुगेदरनेस एंड देयर विल बी connectedness in the society that you're living in. और जब आपका जहनी सुकून होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होंगी, you will be able to participate in a better way, you will be able to live your life in a better way. आप ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस विल लीड यू टुवर्ड्स सोशल कोहेजन। अक्सर ऐसा होता है, आपसे कोई स्कॉलरशिप हो, आपका कोई इंटरव्यू हो, आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं कि यार हु एम आई, व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ। बाकियों के बारे में सब पता है कि ये बुरा है, गंदा है, ये इसने ये किया है, वो किया है, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं पता। तो प्लीज यू शुड टेक आउट टाइम, यू शुड इन्वेस्ट सम टाइम नोइंग योरसेल्फ कि आप कौन हैं, आपको अच्छा क्या लगता है, आपको बुरा क्या लगता है, और आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। तो सेल्फ अवेयरनेस की बात आ जाती है। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज है? तो सेल्फ अवेयरनेस जो है बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्या करेगी? आपकी मदद करेगी। आपके जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, जेंडर का बॉक्स है, एथनिसिटी का बॉक्स है, लैंग्वेज का बॉक्स है, सॉरी कलर का बॉक्स है, रेस का बॉक्स है, कास्ट का बॉक्स है, इन बॉक्सेस में से आपको निकाल देगी, आपको इन डब्बों में से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी, और आपको अपनी पहचान करना बताएगी, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, या आप अपने आप से कुछ बातें करें। नंबर 1, नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने, ठीक है, कि मैं कौन हूं। नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2, रिस्पेक्ट योर सेल्फ अनकंडीशनली। आप जो भी हैं, आप लड़की हैं, लड़का है, ट्रांस हैं, आप पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, आप
हजार भी हैं, आप जो भी हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। रिस्पेक्ट इज बहुत आसान चीज है, मैं बहुत ज्यादा ये दफा रिपीट कर चुकी हूँ कि इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, नोबडी एल्स विल। You teach or you give this signal to others whether they should be respecting you or disrespecting you. अगर आप खुद को या ऐसी पोजीशन में या ऐसी सिचुएशन में नहीं लाएंगे कि जहाँ पे आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर सके, तो कोई नहीं कर सकेगा। समझ आ गई? तो नो योरसेल्फ, आप पहले देख लें कि आप कौन है, और फिर आप उस चीज की इज्जत करें दिल से कि हाँ ये मैं हूँ, और मैं इस चीज की इज्जत करती हूँ कि मैं लड़का नहीं भी हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद की इज्जत करती हूँ। हाँ, मैं शिया नहीं हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ और अपनी इज्जत करती हूँ। हाँ, ये चीजें मैं सब हूँ, और मैं खुद फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर नो अदर्स, फिर आप दूसरों को जानने की कोशिश करें। जैसे आपने खुद को समझा है, जैसे आपने जिसको कहते हैं ना सेल्फ एनालिसिस किया है, इसी तरह आप इंट्रोस्पेक्शन की जो एक मेथड होता है, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, खुद को दूसरे की जगह रख के सोचना, या दूसरे की जगह पे कहते हैं ना पुटिंग वेयरिंग द शूज ऑफ अदर्स। आप दूसरे के जूते में अपने पाँव डाल के देखें कि वो किस कंडीशन में है, या वो किस हालात से गुजर रहे हैं, या वो उनको भी वैसे ही दर्द होता है जैसे मुझे होता है, उनको भी वही चीजें चाहिए जो मुझे चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारी सेम नेसेसिटीज हैं, हमारी सेम चीजें हैं, सही है, बेसिक। तो नो अदर्स एंड रिस्पेक्ट अदर्स अनकंडीशनली, और उनकी रिस्पेक्ट करें चाहे वो जो भी हैं, ठीक है। आप जब ये कहते हैं कि भाई मैं लड़की हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद की इज्जत करती हूँ, तो और मैं गलतियां भी करती हूँ, और मैं गलतियां करने के बावजूद भी खुद को किसी से कम या किसी से बुरा या किसी से निचला नहीं देखती, इसी तरह जो कोई और है मुझे उसकी इज्जत भी करनी है, और मुझे ये भी समझना है कि वो भी गलती कर सकता है, ठीक है। आप जब गलती करते हैं अपने आप को माफ कर देते हैं ना, ये तो नहीं ना कि आप अपने आप को सजा देने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जब जो काम आप खुद करते हैं ना, उस पर आप इतने खफा नहीं होते जितना अगर कोई और करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर पेरेंट्स डिसाइड कि आपको ये करना है, ठीक है, तो आप जब वो करें और आपको उसमें नुकसान हो, तो आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि आपने मुझे कहा था कि ये करो। लेकिन अगर आपने वो खुद किया होता है तो आप खुद को कुछ नहीं कहते, यू डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ, ठीक है, उस तरह से नहीं। इसी तरह आपको दूसरे के लिए भी सोचना है कि चाहे वो जो भी है, वो भी मेरी तरह इंसान है, वो भी गलतियां कर सकता है, और बजाय और इन गलतियों के बावजूद मैं उसकी इज्जत भी करूंगा, उसकी बात भी सुनूंगा। और हर इंसान बात सुनने, जीने, बोलने, खाने पीने, घूमने फिरने, अपनी मर्जी से अपना मजहब चुनने, अपनी मर्जी से अपना जेंडर चुनने की आजादी रखता है, ये उसका पैदाइशी हक है, ठीक है। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, और ये कुछ अफर्मेशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने आप से जरूर कहनी चाहिए। अब बात आती है कि मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं सोच के नहीं कर रही होती, लेकिन अक्सर मैं ज्यादती कर लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच नहीं रही होती कि मैंने इसको हर्ट करना है या मैंने इसको कुछ कहना है, लेकिन क्योंकि वो बातें मेरे दिमाग में बचपन से सोसाइटी ने बिठाई हुई हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए ये एक खास काम है, ये उनके लिए मुंतखब कर लिया गया है कि वो तो जो है वो सिर्फ सफाई का ही काम करेंगे, तो मैं उनको वो ही समझूं, ठीक है। तो ना भी हो तो मैं अक्सर ऐसे समझ दूंगी, या कोई ऐसा बंदा जो कि सफाई के काम में, या वो जो है आपकी सफाई का ऑफिस में है या कॉलेज में है या कहीं भी यूनिवर्सिटी में वो सफाई का काम कर रहा है, तो मैं ये पहले से सोच लेती हूँ कि ये जो है या क्रिश्चियन कम्युनिटी से होगा। तो ये चीजें क्या है, दीज आर द बाइसेस, ये ऐसी फर्क है मेरे दिमाग में जो बैठ चुके हैं, जो मेरे सबकॉन्शियस में है, जिसको मैं ना चाहते हुए भी हटा नहीं सकती, ठीक है। तो इनको मैं भुलाऊं कैसे? चीजें तो होती है ना आप याद करने की, और कुछ चीजें होती है भुलाने की। तो हाउ डू आई लर्न दीज कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज? तो इन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज से मैं खुद को कैसे बचाऊं? वो चीजें जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ उनको मैं कैसे अनलर्न करूँ, उसको मैं कैसे सीख चुकी हूँ उनको मैं ना सीख लूँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो मुझे अपने आप से कहनी चाहिए। आई एम रिस्पेक्टेबल, ठीक है, मैं रिस्पेक्टेबल हूँ चाहे मैं जो भी हूँ। स्पेशल, और मैं स्पेशल हूँ, मेरी तरह कोई और नहीं है। बाकी दुनिया में तमाम लोग जो भी हैं वो मुझसे मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते। एंड फॉरगिवेबल, और माफ किए जाने के काबिल हूँ कि मैं खुद को माफ करती हूँ। इफ आई मेक एनी मिस्टेक, ठीक है, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मैं अपने आप को माफ कर देती हूँ, और मैं माफ किए जाने के काबिल हूँ अगर मैं उससे माफी मांग लूँ या मैं तौबा कर लूँ। सिमिलरली इसी तरीके से अदर्स आर रिस्पेक्टेबल, ठीक है, उनकी भी इज्जत है।
दे आर स्पेशल, वो भी स्पेशल है, उनकी तरह और कोई नहीं है। एंड फॉरगिवेबल, और इसी तरह वो भी माफ़ी के काबिल है। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, अगर वो किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं और वो उस पर खफा है और वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनको भी माफ़ किया जा सकता है। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसको माफ़ ना किया जा सके। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड से कि वी कैन बी डिफरेंट, हम मुख्तलिफ हो सकते हैं। वी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, हमारे अलग अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं, हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज हो सकती हैं, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अनइक्वल हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम किसी से ऊपर या किसी से नीचे हैं। हम सब क्या है, बराबर हैं। वी कैन बी डिफरेंट बट वी कैन बी इक्वल। और आई थिंक दैट इज द ओनली वैल्यू वी शुड लर्न, जो कि हमें सीखनी है और इसको हमें प्रमोट करना है, बजाय इसके कि हम नफरत और जो है ना डिवाइड और कॉन्फ्लिक्ट को फरोग करें। हमें ये फरोग करना है। तो दैट्स इट। आई थिंक आई एम डन विद माई प्रेजेंटेशन। अब अगर किसी को कुछ पूछना है या किसी को ऐसा वाकया है जो उसके साथ कभी पेश आया या जिससे उसको बहुत हर्ट फील हुआ, तो whoever wants to contribute please आप अपना नाम लें पहले और फिर कंट्रीब्यूट करें। मैम मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी हाँ आलिशा प्लीज। आपने पहले आइडेंटिटीज वाले उसमें जिक्र किया कि अगर एक बंदे को पता हो कि वो क्या है, मतलब वो कौन है, उसको अपने बारे में पता हो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, वो लोगों के सामने बताता भी हो कि मैं ये हूँ और मैं ये सोच रखता हूँ और ये बिल्कुल गलत है, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो अपने घर में या खानदान में या बाहर किसी का राइट छीन रहा हो, तो इस केस में क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब इस बंदे को तो ये जाहिर सी बात नहीं करना चाहिए, पर वो उस बंदे के लिए ठीक होगा, लाइक आगे जाके वो अपनी सोच भी रखे इस तरह कि मैं ठीक हूँ, जब कि करे वो गलत काम। तो इस बारे में आप क्या कहें? सही है। देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात यह है कि जब आप खुद को दूसरों के बराबर समझेंगे ना, तो पहली बात यह है कि आप कभी ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि आप कोई ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप किसी का राइट छीने वगैरह वगैरह। लेकिन जो ऐसा करेगा उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे मीन, सेल्फिश, और वो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं कहलाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन कि आपकी वैल्यू क्या है। क्या आपकी वैल्यू ये है कि आपको सब कुछ मिले, या आपकी वैल्यू ये है कि आप एक अच्छे इंसान बने? अगर आपकी वैल्यू ये है कि आप अच्छे इंसान बने और आप खुद को तब मतलब देखिए इस तरह से होता है, गिल्ट भी एक चीज होती है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी ये फीलिंग है कि हाँ हम सब इक्वल हैं, तो आपको गिल्ट जरूर होगा। तो अगर आप गिल्टी फील नहीं कर रहे, तो आप एक सेल्फिश इंसान है, आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। और ये याद रखें कि सेल्फ सेंटर्ड इंसान हमेशा या कभी ना कभी लाइफ में वो अकेला रह जाता है, या उसको ये एहसास, जिसको कहते हैं ना कारमा, किस्मत, या जिसको कहा जाता है नेचर, वो आपको जरूर एक पॉइंट इन टाइम एक ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा या रियलाइज हो जाएगा कि जो भी मैंने किया है मैंने वो गलत किया है। अच्छा मैम, और एक और क्वेश्चन। जी जी। इस्लाम से रिलेटेड आपने कहा, और उसके बाद आपने कहा कि इस्लाम कहता है कि औरतों को घर में रहना चाहिए, मतलब बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, मर्द को बाहर जाना चाहिए, ठीक है। बट एक पाकिस्तानी होने के नाते आपने ये भी कहा कि अगर हम इक्वल हैं, मर्द औरत अगर इक्वल है, अगर घर से बाहर, पाकिस्तानी होने के नाते औरतों को भी बाहर जॉब्स करनी चाहिए, तो इसमें हम क्या करें? मतलब इस्लाम के मतलब उसमें लाइन में चलें, या एज अ पाकिस्तानी होकर मतलब निकलें, काम के लिए निकलें, जरूरत हो फिर भी देन? सही। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है, नो योरसेल्फ। आप अपने आप को जाने, आप क्या चाहते हैं, डू यू वांट टू। और ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम को जो है ना, अगर आप बाहर निकल कर जॉब करते हैं तो आपको इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। दैट इज नॉट द केस। देयर आर पीपल, देयर आर एग्जांपल्स, देयर आर वुमेन हु आर, जिसका कहते हैं ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, दे प्रे 5 टाइम्स, वो सारा कुछ जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, जो भी मुसलमानों की जो उनके क्या बोलते हैं ड्यूटीज हैं वो सारी निभा रही हैं, रोजा रख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कंट्री।
इन डिफरेंट वेज। जरूरी नहीं है कि आप अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको बाहर ही जाना है, आप घर पे रह के भी कोई कारोबार कर सकते हैं, आप घर पे रह के कोई डिजाइनिंग वगैरह मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी डिबेट उसी बात पे आ जाती है कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। और आप, अगर मैं आपको अपनी बात करूँ ना कि मैं किस तरह से डिसाइड करती हूँ, हाउ डू आई डिसाइड, तो थोड़ा शायद ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक भी हो जाए, लेकिन मैंने अपने लिए मैंने दो चीजें असूल जो है ना वो रखे हुए हैं। पहला असूल ये है कि मैं किसी और को तकलीफ ना पहुंचाऊं, ठीक है, नंबर 1। और दो तरह के गुनाह हैं, एक वो गुनाह है जो कि मैं किसी जो मेरे अल्लाह के साथ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट प्रे, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ तो वो ऐसा गुनाह है जो कि मैं जिसके लिए मैं अल्लाह के सामने आंसरेबल हूँ। इफ आई एम नॉट फास्टिंग, अगर मैं रोजा नहीं रख रही तो मैं अल्लाह के सामने हाँ उसके लिए जवाबदेह हूँ। और दूसरे ऐसे किस्म के गुनाह हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का हक छीन लेती हूँ, या मैं किसी को तकलीफ पहुंचाती हूँ, या मैं किसी के बारे में गलत बात कहती हूँ, तो ये ऐसे गुनाह हैं जो कि लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने कह लिया, मैंने अपने आप को बता दिया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अल्लाह वाले गुनाह जिसको कहते हैं ना हुकूक अल्लाह, अगर वो नहीं भी निभाती, लेकिन मैं कभी हुकूकुल इबाद की जो है ना वायलेशन नहीं करूंगी, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, मैं कभी किसी को अपने हाथ से, अपनी जुबान से या अपने किसी भी एक्शन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, तो दैट इज माय you can say कि these are my rules or values. And at the other end I want to contribute, मैं चाहती हूँ कि मैं लड़कियों के लिए काम करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं लड़कियों को बताऊँ कि वो क्या क्या कुछ कर सकती हैं। I want to be an example कि बच्चियां जो हैं वो खुद को कम ना समझें और मुझे देख के या मुझसे पूछें या मुझसे कुछ डिस्कस करके अगर उनको ये किसी चीज में फायदा हो जाता है या वो इस काबिल हो जाती हैं कि वो खुद को पहचान लेती हैं, तो दैट इज द एम ऑफ माई लाइफ। अगर मैं कहूँ कि मेरा एम क्या है, तो दैट इज हाउ आई डिसाइड एंड दिस इज हाउ मतलब आई हैव टेकन ऑल माय डिसीजंस, जितने भी जिंदगी के डिसीजंस हैं। तो इसी तरह आपको आपके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट। उसके लिए आपको बैठ के एक दिन पेपर और पेन लेके बैठना है और खुद को जानना है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट में या तो आप क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप देखें कि दोनों चीजों में एक जैसी बात क्या है, उसको मैं अपना लूं। अगर इस्लाम आपको कह रहा है कि आप पर्दे में रहें तो आप पर्दा भी करें, और आपको पाकिस्तानी होने के नाते आपको काम करना चाहिए या कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूट भी करें। आप पर्दे में भी रह के बाहर जाके काम कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स माय आंसर यस फॉर मैम, यही मैम मैं भी इसी में कहना चाहती हूँ यू। कि इस्लाम तो हमें मना नहीं करता किसी चीज से, लेकिन ये कि पर्दे में रह के हम हर काम कर सकते हैं ना। वेरी गुड। और हमें पाबंदी तो नहीं लगाई है कि आप ये काम करें ये काम ना करें। पहले दौर से ही मतलब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला के दौर से ही वो भी तिजारत करती थी, वो भी कारोबार करती थी, लेकिन पर्दे में रह के। अगर हम यही सोच के हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वेरी और गुड। अगर हम दूसरों की बात सुनते रहे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए बस मैं भी यही सोचती हूँ कि इंसान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खुद कुछ कर सके। वेरी गुड। रूबा ने बहुत अच्छी बात कही। इसी तरह है कि आपको अपने आप को, अगर आप अपने आप को समझ जाएंगे और अपनी वैल्यूज को समझ जाएंगे, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। यू शुड नो कि हु यू आर एंड वेयर डू यू वांट टू गो। फिर अल्लाह ताला भी रास्ते बना देता है, और आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपसे प्यार करने वाले और आपके टीचर्स भी आपकी मदद कर सकते हैं। किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? अच्छा उरूज, यहाँ पे बड़ी जी। अच्छी डिस्कशन चल रही है और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा काम करती रही हूँ और इस 2 साल के टाइम स्पेन में मैंने जो चीज़ सीखी है वो यही है कि जिस वक्त और जिस दिन हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए, चाहे वो सोशल कोहेजन के से रिलेटेड हो, समाजी हम आहंगी हो, या वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो या वुमेन राइट से रिलेटेड हो, so acceptance is very important. Once you accept कि this is the reality और ये चीज है और इसको इसी तरह से एक्सेप्ट करना है। मैंने बहुत सारी सेशंस में, ट्रेनिंग्स में ये सुना कि क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, बर्दाश्त। मैं हमेशा ये पॉइंट उठाती हूँ कि हम क्यों बर्दाश्त करें। बर्दाश्त उस चीज को किया जाता है जो कि हमें अच्छी ना लगती हो या वो मजबूरी हो,
अगर हम एक चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको उसकी रियलिटीज के साथ एक्सेप्ट करेंगे। जहां आपने ये बात की अभी के ज्यादातर ये जो स्वीपिंग की जॉब्स होती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स होती हैं, तो हमने इनको क्रिश्चियंस के साथ एसोसिएट किया हुआ है, या वो जॉब्स उनके लिए हमने सोचा बनी हुई है। तो एक सवात में एक छोटा सा गांव था, वहां के नाजिम को कहा गया कि यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की जाए। तो वहां जब जॉब्स अनाउंस की गई तो जितनी 4th क्लास जॉब्स थी या क्लीनिंग स्वीपिंग की थी, नो वन हैड अप्लाइड फॉर दैट। आफ्टर दैट उनने ये देखा कि यहाँ तो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी थी और किसी ने अप्लाई नहीं किया। ठीक, आई थिंक रुमैसा डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो रुमैसा जो है ख्वाइंदो कोर में 2 साल से काम कर रही हैं, और वो जो है जेंडर पे भी काम कर रही हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं, वो सोशल कोहेजन पे भी काम कर रही हैं, ठीक है। और वो यही बता रही हैं कि एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप डिनाइल, स्टेट ऑफ डिनाइल में रह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करें, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, सही है। उन्होंने फिर ये बात की कि बर्दाश्त का लफ्ज जो है, जब हम किसी से सुनते हैं कि हमें इस चीज को बर्दाश्त करना चाहिए, तो बर्दाश्त एक नेगेटिव वाइब देता है। अच्छा, रुमैसा वांट्स टू, हाँ, आई थिंक रुमैसा हैज जॉइंड अस अगेन। रुमैसा, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? यस। उरूज में कंटिन्यू करूं या फिर आई Yes. गेस कोई नेटवर्क इशू था? नहीं, प्लीज, हाँ, प्लीज कंटिन्यू करें। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि वो सवात में एक छोटा सा गांव था, वहां पे जब जॉब्स अनाउंस हुई तो उसमें जो क्लीनिंग पोजीशंस पे जॉब थी, स्वीपिंग की थी या 4th क्लास वाली, नो वन हैड अप्लाइड फॉर दैट। तो उनने ये एक आप लोगों को एक नजर आ रहा होता है, आप असेसमेंट करते हो कि क्या रीजन है। तो एक्चुअली हम मुसलमानों ने या हम लोगों ने, हम गुर्बत में रहना पसंद कर सकते हैं, हम जॉबलेस रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो हमने जो अपने बीच में एक एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो जो ईगो आ जाती है क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू से इसकी, उसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो स्वीपिंग की जॉब हो या क्लीनिंग की, हम उसके लिए अप्लाई नहीं करते। अगर हम एलिजिबल हों भी उसके लिए, हम गुर्बत में रहेंगे, हम बच्चों को भूखा मारेंगे, पर हम नहीं। तो वंस यू एक्सेप्ट कि हाँ इस्लाम है, दूसरी यही वही बात है कि कोई मजहब किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता। किसी मजहब ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम गाली दो अच्छी बात है, किसी ने ये नहीं कहा शराब पियो अच्छी बात है। हर मजहब आपको गलती से या गलत चीजों से या बुराई से रोकता है। तो किसी मजहब को नीचा देखना या इस तरह से इस चीजों के लिए आप सबसे पहले अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं दैट इज द रियलिटी और इसके साथ हमने चलना है, वंस यू एक्सेप्ट, उसके बाद आप लोग सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हमारी नरिशिंग या हम इस तरह से बड़े हुए हैं ऐसे कल्चर में कि चीजें बहुत वो कहते पुख्ता हो गई हैं, तो चेंज लाना बड़ा मुश्किल है। पर जिस तरह ये बच्चियां हमारे आगे हैं, आई बिलीव कि कल को इनने भी माए बनना है, इनके भी बच्चे होंगे इंशाल्लाह। तो ये कम से कम उन बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। आज ये सेशंस आप दे रही हैं, कोई और लड़कियां हैं, इतनी इंस्पायरिंग वुमेन्स यहाँ पे हैं, तो कम से कम ये है कि इन लोगों को जो इनके साथ नहीं, इनको किसी ने सिखाया, वो आगे अपने बच्चों में ये चीजें ला। आई थिंक रुमैसा ने बहुत अच्छी बात की है, और इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि हम लोगों ने, जिसको कहते हैं ना स्टीरियोटाइप, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़, कि जब हम किसी चीज़ को, किसी खास चीज़ को किसी एक इंसान या किसी एक आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह हम लोगों ने स्वीपर्स की जॉब है या क्लीनिंग की जॉब है, उसको हम लोगों ने क्रिश्चियंस के साथ कनेक्ट कर दिया। हम कहते हैं कि सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं, और अगर जॉब्स आती भी हैं तो मुसलमान उसके लिए अप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। वो अपने आप को इस चीज़ में कम समझते हैं, हालांकि इस्लाम इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो देखिए यहाँ पे फिर जो है आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया, या आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कि एक तरफ तो आपको इस्लाम कह रहा है कि आप हर काम करें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और दूसरी तरफ आपका मुआशरा कहता है कि जो लोग सफाई और इसमें होते हैं वो सिर्फ क्रिश्चियंस को ही होना चाहिए, और वो नीच लोग हैं या वो कम लोग हैं। तो ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो आपको समझने की जरूरत है हर चीज को, एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बर्दाश्त की नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस का मतलब है जो चीज जैसी हो उसको वैसा समझना। इज देयर एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ऐड समथिंग? कोई ऐड करना चाहे, कोई स्टोरी बताना चाहे, कोई बात बताना चाहे? अगर नहीं तो फिर हम इसको हम एंड करेंगे।
कोई और कुछ नहीं कहना चाह रहा? We have Alicia, we have Eman, who else do we have? We have Ufak, we have Tajalla. Tajalla, आपने कुछ नहीं कहना? मैम डांटे के आगे से ये लोग कुछ कहे, बेचारे खामोश हो गए। नहीं, ये मुझे लगता है ये लोग कॉल पे आके और फोन जो है ना वो गायब हो गए पीछे से। यस मैम, यही लगता है कि मैम बस मोबाइल को रख दिया है और मैम खुद काम करने चली गई है। हाँ तजल्ला, ये देखिए ना, आपके बारे में कह रहे हैं हम। जी मैम। तजल्ला सोई हुई है। चले सही है, हम इसको एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, एंड आई होप कि हम में से किसी एक का भी जो है ना रवैया इससे तब्दील हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन फ्यूचर इफ यू वांट कि आप लोग इस तरह की कोई एक्टिविटीज मेरे साथ रखें, या जो चीजें मुझे पता है या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, घूमती फिरती रहती हूँ, आपको पता है मैं, तो अगर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, कोई खास चीज है जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी, आप मुझे बता सकते हैं, और फिर हम इसको एज अ जिसको कहते हैं ना रेगुलर सीरीज की तरह भी लेके चल सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अल्लाह समझाए, ठीक है मैम जी हाँ, मेरे पास एक दो टॉपिक्स है, फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ फिर आप इसमें एक सेशन करें। ठीक है। ये जो ग्रुप हमने बनाया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा ग्रुप है, तो मैं इसको खत्म नहीं करूंगी। और अगर कोई इस ग्रुप से जाना चाहता है तो किरण की तरह तो वो जा सकते हैं, वो ग्रुप लीव कर सकते हैं, और नो हार्ड फीलिंग्स, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरी बहनों की तरह हैं, छोटी बहनों की तरह हैं, और मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। तो और मैं आप लोगों के डिसीजन का बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते, आपकी कोई मजबूरी है, या आपके पास इंटरनेट नहीं है या फोन नहीं है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, आप लोगों के पास पूरी आज़ादी है कि आप अपने डिसीजन खुद लें। अगले सेशन के लिए तक, या आप डिसाइड करेंगे उसके बाद तक के लिए, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें, और अंडरस्टैंड मैम हमें योरसेल्फ। तो अच्छा लगता है मैम, हम कुछ नया सीखते हैं, नई बातें अच्छी अच्छी सीखते हैं मैम, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है रूबा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मुझे रूबा की आवाज़ भी याद हो गई है सेशंस ले लेके। चलिए ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना सब। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक लास्ट चीज प्लीज, आप सब लोग अपनी अटेंडेंस जरूर दे दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये मैडम शगुफ्ता है, उनको मैं बहुत टाइम से डिले करा रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें, अपना नाम, अपना CRIC, अपनी एज, जो आप पढ़ रहे हैं, और अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, अगर फोन नंबर ना देना चाहें तो आप मुझे सेंड कर दें प्राइवेट में, ठीक है? ताकि आपका नंबर ना वो हो, मेरा ख्याल नंबर तो शेयर हो गए लेकिन फिर भी, तो चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।